हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ्स। लाइक देखा जाए तो इसका जो सिलेबस होगा एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए और रेलवे, बैंकिंग और स्टेट के एसआई पुलिस के एग्जाम्स के मैथ्स के सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। तो आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा, पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा सिंप्लीफिकेशन है, जिसको कि हम सरलीकरण कहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में देखा जाए तो कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, क्वेश्चन दे देगा सबसे पहले और कहेगा उसका सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कहेगा? सिंप्लीफाई कीजिए उसका। और भी क्या दे सकता है? इसको फार्मूला बेस्ड पे भी सॉल्व करने के लिए दे सकता है। कहेगा फार्मूला बेस्ड पे सॉल्व कीजिए, फार्मूला बेस्ड पे सॉल्व करना रहेगा। फार्मूला बेस्ड पे उसमें कहेगा नहीं, बट सिंप्लीफाई के लिए दे देगा क्वेश्चंस। उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हार्ड रहेंगे तो हम उसमें अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करेंगे, उसको इजी वे में सॉल्व करेंगे। और भी देखते हैं, और भी जैसे दे देगा, कह दे फ्रैक्शन कंपेयर कीजिए, फ्रैक्शन दे देगा, उसको कंपेयर करने के लिए कहेगा। कंपेयर के लिए लाइक कैसा दे देगा, जैसे 3/2, 5/2, 6/4 दे दिया। कहेगा इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा फ्रैक्शन है और लार्जेस्ट कौन सा फ्रैक्शन है। तो इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कंपेयर कहते हैं। और भी देखा जाए तो और भी टाइप से पूछता है। बार का क्वेश्चन दे देगा। बार पे कैसे दे देगा? जैसे डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करते रहेंगे हम। लाइक जैसे दे दिया 3 पॉइंट क्वेश्चन दे दिया, 3.333 करके दे दिया इनफाइनाइट तक। तो उसको हम बार लगा के भी कर सकते हैं। तो कहेगा इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कीजिए। बार लगा के 2 नंबर पे लगा के कह सकता है, 6.79 बार कह सकता है। और भी दे सकता है, जैसे 3.25 बार, दोनों पे बार लगा सकता है। और भी दे सकते हैं क्वेश्चन जैसे 0.256, तीनों नंबर पे बार लगा के दे देगा। कहेगा इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रैक्शन कंपेयर के, फार्मूला बेस्ड पे, सिंप्लीफाई, और देखे जाए तो बार पे, और देखा जाए तो कह देगा कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला टॉपिक्स देखेंगे फार्मूला बेस्ड पे सिंप्लीफाई को, जैसा कि हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला बेस्ड पे देखते हैं। तो फार्मूला बेस्ड के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फार्मूला कौन कौन से यूज होते हैं। देखा जाए तो सिंप्लीफाई को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फार्मूला यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा फार्मूला? अलजेब्रिक फार्मूला। ये फार्मूला आखिर में यूज क्यों होते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगते, बहुत लेंथी होने लगते, तो उनको ईजी करने के लिए अलजेब्रा का कहने के लिए डिस्कवरी हुआ। उसके फार्मूला के हेल्प से हम उसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे लाइक दे दिया a+b का होल स्क्वायर, इसका यूज वहां पे कहीं पे पड़ गया उस क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे? a² + b² + 2ab। और भी देखते हैं फार्मूला कौन कौन से यूज होंगे। लाइक जैसे दे दिया a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है? a² + b² - 2ab। और भी देखते हैं फार्मूला जैसे दे दिया, यूज के लिए कहेगा कौन सा है? a + b का होल क्यूब, क्या होता है? a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है? a + b। और भी फार्मूला देखते हैं। लाइक जैसे फार्मूला देखते हैं, यहाँ पे माइनस कर दिया यूज में, तो क्या करेंगे हम? a³ - b³ - 3ab, ब्रैकेट में a - b। और भी देखते हैं फार्मूला। लाइक दे दिया जैसे a³ - b³, ऐसा दे दिया। तब के लिए हम क्या करेंगे? तब के लिए हम इसको यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे a - b, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? a² + b² + ab। माइनस दिया रहेगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। और प्लस के लिए क्या होगा देखते हैं। अगर a³ + b³ दिया है तब के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे a + b, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a² देखा जाए तो + b² - ab। ऐसे हम फार्मूला को लिख लेंगे। और भी देखते हैं एक दो फार्मूला दे दिया a + b + c का होल स्क्वायर, क्या होता है? देखा जाए तो a² + b²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और भी फार्मूला होते हैं, बट हम एक एक फार्मूला को उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो जो क्वेश्चन दिए रहेंगे, कहाँ पे यूज हो रहा है कौन सा फार्मूला, उसको सॉल्व करते चलेंगे और फार्मूला को यूज करते चलेंगे। तो जैसा कि कुछ फार्मूला मैं लिख दिया, और भी फार्मूला हम लोग लिखते चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया गया, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देखते हैं कौन सा दिया गया है 5.05 होल क्यूब माइनस 0.125 और क्या दिया गया, अपान में दिया गया 5.052 होल स्क्वायर दिया है, 0.5 का होल स्क्वायर दिया है प्लस 2.525 दिया है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ a दिख रहा है, ये b दिख रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए फार्मूला का यूज नहीं करते, तो देखेंगे इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 टाइम, इसका 2 टाइम, फिर प्लस करेंगे, तब उसके बाद माइनस करेंगे, तब डिवाइड करेंगे, तो इतना लेंदी हो रहा है। तो इसको हम इजी करने के लिए फार्मूला का यूज करेंगे, अलजेब्रा के फार्मूला का, जिसको कि हम फटाक से आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। मान लेते हैं ए है, ये कौन सा है, बी है। तो इसी के जैसे हमें क्या बनाना रहेगा, यहाँ पे भी ए करना है, दिख रहा है ए है, इसको हमें बी बनाना है। तो जैसा कि बी बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमें इसको ए भी क्यू है, क्यूब दिया है, तो इसको भी हमें क्यूब करना रहेगा। तो क्यूब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 0.5 का अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखते हैं 0.5 आया कहाँ से, यहाँ से, ए बी दिया है तो इसको हम 0.5, इसका जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25 दिया रहेगा। 0.25 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.125। तो जैसा कि ये मैच कर रहा है इससे, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, पहला देखा जाए 5.05 होल क्यूब माइनस इसके जगह पे लिख सकते हैं 0.5 होल क्यूब, अपान में क्या दिया है, देखा जाए तो इसको हम क्या लिखे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5.05 होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर प्लस, इसको हम ए बी लिख सकते हैं। ए बी का मतलब क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई अगर कर सकते हैं कितने में, 5.05 इंटू क्या कर सकते हैं, बी कितना लिखेंगे 0.5, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो हमें ए क्या मिल गया, ए और बी मिल गया। तो कौन सा फार्मूला यहाँ से फॉर्म होता है, देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अपान में देखेंगे क्या बन रहा है, अपान में बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमें जैसा कि पता है, अभी हम लोग फार्मूला डिस्कस किया, क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखा जाए तो ए माइनस बी ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अपान में क्या लिख देंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये पूरा टोटल इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना, a माइनस बी, ए में से b को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वही, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ गया आंसर। a माइनस बी दिया तो क्या हो गया 5.05 माइनस 0.5, हम देख रहे हैं इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करते हैं, इधर देखते हैं हम, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने से हम माइनस करते हैं 5.05 माइनस, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट को लिखेंगे, जीरो को ऐसे ही कर देंगे, तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे हम जीरो अपने से कर देंगे, 5 यहाँ पे रख देंगे, ये कितना हो गया, जीरो है, जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम इससे एक लेंगे तो कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, ये कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया 4.55, आंसर कितना आया 4.55, आंसर हमारा कितना आ गया 4.55। ऐसे हम फार्मूला के बेस पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।